हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू जी आर कैंडल्स द मैजिक ऑफ कैंडल्स। मैं आपका होस्ट और दोस्त गौरव आज आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे एक पोल डाला था कि क्या आप लोग स्ट्रेटजीज कैसे बनाई जाती है वो सीखना चाहते हैं। उसमें किस तरीके से हम लोग क्या पैरामीटर्स रखते हैं, किस तरीके से उसको बनाते हैं, सीखते हैं, उसका एक मैंने पोल डाला था। उस पोल का रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। 100% लोगों ने उसमें आंसर यस में दिया। जितने भी लोगों ने किया वो आंसर यस में दिया, तो एक भी पर्सन ऐसा नहीं था जिसने नेगेटिव आंसर दिया हो। तो आप सभी की रिक्वेस्ट पे आज मैं एक वीडियो तैयार कर रहा हूँ जिसमें कि अ, हम लोग किसी स्ट्रेटजी को कैसे बनाए। अब जो ये जितनी भी मैंने स्ट्रेटजीज यहाँ अपने यूट्यूब चैनल पे अभी तक बनाई है, डाली हैं, इनके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक रहे, कुछ पैरामीटर्स रहे। तो हम कैसे डिसाइड करते हैं कि हम किसी भी स्ट्रेटजीज को कैसे बनाएं, उसको किस तरीके से चेक करें वो सक्सेसफुल है या नहीं है। तो आज मैं इसके ऊपर एक वीडियो तैयार करके दे रहा हूँ जिससे कि आप भी अपने दिमाग में जो कुछ चीज़ आ रही हो उसके हिसाब से एक स्ट्रेटजी को तैयार कर सकें। देखिए दोस्तों, ये है जैसे कि बैंक निफ्टी का चार्ट है। आप सभी जानते हैं कि मेरा फेवरेट टॉपिक बैंक निफ्टी है। ये बैंक निफ्टी का स्पॉट का चार्ट है। दूसरा, जैसे कि ये फ्यूचर का चार्ट मैंने लगा रखा है, सब टाइम फ्रेम 15 मिनट्स है। या फिर जैसे मैंने यहाँ पर एक ये पीई लगाई, 39,400 की पी है। ये जैसे कि अभी ये 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर है। कुछ भी टाइम फ्रेम आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है। तो आप कैसे डिसाइड करते हैं कि हमें कोई भी चीज़ स्ट्रेटजी बनानी है। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि हम एक कंडीशन पहले अपने दिमाग में सेट करते हैं कि एक कंडीशन रखी, किसी भी तरीके की कंडीशन रखी कि भाई एक कंडीशन रख के हम देखेंगे कि वो किस तरीके से वर्क कर रही है। अगर उस पर मैं एक सेकंड कंडीशन और पुट कर दूं तो वो किस तरीके से उसका इफेक्ट आता, किस तरीके से मार्केट में रिएक्ट करती है। अब देखिए, फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि आप में से बहुत से लोग होंगे जिन्होंने बुलिंजर बैंड को यूज किया होगा अपने उसमें। अब आप ये सामने देखें, ये बुलिंजर बैंड है। ठीक है। इसको बहुत से लोगों ने यूज किया। इसके अंदर कई कई तरीके की लोगों ने बनाई हुई। देखिए, जिन्होंने लोगों ने बुलिंजर बैंड को नहीं यूज किया, मैं बताता हूँ। जैसे ये जो अपर साइड की लाइन है, इसको अपर इसकी लिमिट कहते हैं। ये मिडिल वाली लाइन हमारी जो होती है जनरली 20 मूविंग एवरेज कहती है, और ये लोअर लिमिट होती है। और जो प्राइस रिएक्शंस होता है वही होता है कि लोअर से अपर साइड जाता है और अपर से मिड होता है, बाद में अगेन लोअर साइड पर आता है। तो ये एक बुलिंजर बैंड है। बुलिंजर बैंड्स में अलग अलग तरीके की स्ट्रेटजीज होती हैं, काम करने के तरीके होते हैं। अब देखिए, है क्या कि मान लीजिए मैं बुलिंजर बैंड को ही लेकर के सोचता हूँ कि चलिए मैं बुलिंजर बैंड पर एक अपनी स्ट्रेटेजी लगाता हूँ। मैं बुलिंजर बैंड क्या करता हूँ, मैं बुलिंजर बैंड को ऊपर नहीं रखूँ, कहीं और सेट कर दूँ, उसमें देखूंगा कि इस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, एक अपना लॉजिक और लगाता हूँ। जैसे आपने आरएसआई को यूज किया होगा, बहुत लोगों ने यूज किया होगा। आरएसआई होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अब आरएसआई आप जब लगाते हैं तो आरएसआई को जैसे मैंने ये सेलेक्ट कर लिया और आरएसआई मेरा ये यहाँ पे ये नीचे की साइड आ गया आरएसआई। ठीक है। अब इसकी जरा मैं कोऑर्डिनेट सेट और कर देता हूँ। देखिए, आरएसआई यह बाय डिफॉल्ट 80 दे रखा है, तो मैं इसको कर लेता हूँ, मान लीजिए अपर लिमिट इसकी 70 कर देता हूँ और लोअर लिमिट इसकी मैं कर देता हूँ 30। लोअर लिमिट मैंने इसकी 30 कर दी। ठीक है। और इसको थोड़ा सा कलर वलर दे देते हैं, कुछ ब्लू कर देते हैं, नीचे रेड कर लेते हैं। जनरली ये कलर ज़्यादा चलते हैं। ठीक है। ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों, मान लीजिए मेरे दिमाग में आया कि मैं बुलिंजर बैंड की कोई स्ट्रेटेजी तैयार करता हूँ जो कि आरएसआई के साथ चले। अब अगर मैं इसमें एक, मेरे दिमाग में जो आया था वो आपको वो स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। देखिए, मैंने क्या किया कि मैंने जो बुलिंजर बैंड था वो बुलिंजर बैंड प्राइस पर ना लगा करके मैंने कहा मैं इसको आरएसआई के ऊपर प्लॉट करता हूँ और देखता हूँ रिएक्शंस कैसे आते हैं। तो मैं ऊपर स्टडी में गया, यहाँ से मैंने बुलिंजर बैंड को सेलेक्ट किया। अब यहाँ जो इसका फील्ड आ रहा है, इसको फील्ड में जब आप इसको क्लिक करके ओपन कर देते हो तो यहाँ नीचे आपको दिखेगा आरएसआई। तो इसको मैंने पुट कर दिया आरएसआई पर। एक मिनट में इसको अभी लगाता हूँ, डायरेक्ट नया ही लगाता हूँ। उस तरीके से आया नहीं। बुलिंजर बैंड को मैं लूंगा यहाँ से, ये कहाँ गया बुलिंजर बैंड, दिस इज द बुलिंजर बैंड। ठीक है। बुलिंजर बैंड को लिया और बुलिंजर बैंड को मैंने कहाँ पर सेट कर दिया, नीचे आरएसआई पर। यहाँ से लूंगा मैं और इसको आरएसआई 14 पर जाकर सेट कर दिया और इसको मैंने कर दिया ओके। अब बुलिंजर बैंड कहाँ बना दोस्तों, जाके नीचे आरएसआई के ऊपर सेट हो गई। ये मेरी एक सोच आई कि चलिए मैं आज एक बार
बोलिंजर बैंड को आरएसआई के ऊपर लगाकर देखता हूँ और देखता हूँ कि रिएक्शन कहते हैं प्राइस के अंदर उसका किस तरह का एक्शन आता है। अब मेरे को अंदर जब ये मैंने दोनों सेट कर दिए, तब मैं एक अपना देखता हूँ। देखिए इसमें फर्क समझिए, आप ये अपर लेयर बीच का जो एक लाइन जा रही है, ये बोलिंजर बैंड की मिडिल लाइन है 20 मूविंग एवरेज की, और नीचे की लोअर लिमिट है। लेकिन जो आपको ये बीच में लाइन दिखी, मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ दिखाने के लिए, ये जो आपको अप एंड डाउन वाली लाइन दिख रही है, ये बेसिकली आरएसआई की लाइन है, ठीक है। अब मैं क्या चेक करता हूँ दोस्तों, मैं चेक करता हूँ, मान लीजिए मैंने कंडीशन पुट करी, मैं देखूंगा कि भाई जब भी आरएसआई बुलिंजर बैंड के बाहर आके अंदर एंट्री लेगा, तो जिस किसी भी कैंडल पर पर्टिकुलर ऊपर कैंडल पर एंट्री मेरे को मिल रही होगी, अब मैं वहां रिएक्शन देखूंगा कि वहां से मार्केट किस तरह से बिहेव करता है, मतलब ऊपर जाता है या नीचे जाता है। और अगर मान लीजिए ऊपर जा रहा है, तो मेरा टारगेट क्या रहेगा, जैसे ही आरएसआई ऊपर यहाँ बुलिंजर बैंड को टच करेगा, तो जो भी मेरी एंट्री करके प्रॉफिट आ रहा होगा मैं उसको लेकर के आउट होऊंगा। तो ये मैंने एक स्ट्रेटेजी लगाई, चलिए मैं इसको देखता हूँ और ये मेरी कैसे वर्क करती है। तो अभी यहाँ मैं आया, थोड़ा सा इसको नीचे को वाले को बड़ा करके रखूंगा, ठीक है। अब ये मैंने बाई डिफॉल्ट ही खोलिया कि कौन से दिन का है, ये देखिए 24/8 का चल रहा है। अब ये जो पर्टिकुलर मेरी एंट्री हुई है दोस्तों, आप गौर से देखोगे इस जगह, तो ये हुई है इस ब्लू कलर पे, ये थी 1:30 की कैंडल। अब मैं इसको यहाँ से देखता हूँ कि अगर मेरे मान लीजिए यहाँ से एंट्री लेता हूँ और ये कहाँ जाके ऊपर टच होती है, नेक्स्ट डे टच होती है, बट मेरे को क्योंकि इंट्राडे में ज्यादा प्रेफर करता हूँ, तो मैंने यहाँ से एक कंडीशन लगाई कि भाई जो भी मेरी ये कैंडल जिस कैंडल के ऊपर गया, इसके ऊपर मैं एक लाइन ब्रेक पुट कर दूंगा यहाँ से, और एक लाइन में इसके नीचे पुट कर दूंगा स्टॉप लॉस के लिए। ये मेरी कंडीशन। अब मैं देखता हूँ यहाँ से अगर ये मेरा मूवमेंट अगले ही कैंडल में ब्रेक होता है तो कितने अपसाइड चलता है। तो देखिए यहाँ से बैंक निफ्टी गया करीब, यहाँ आप देखेंगे 278 पॉइंट्स के लिए बैंक निफ्टी अपसाइड मूव किया। तो ये स्ट्रेटेजी मेरी यहाँ वर्क कर गई। लेकिन क्या ये बैक साइड में भी ऐसे ही वर्क करती है, या फ्लॉप हो जाती है, या स्टॉप लॉस खा जाती है? तो आइए इसको देख लेते हैं अब यहाँ पे। अब जैसे देखिए यहाँ पे ये था 26/8 का, सुबह 9:15 की कैंडल, पहली कैंडल ने इसको एंट्री दी यहाँ पर। अब जैसे ही मैंने इसके ऊपर नेक्स्ट कैंडल ने जैसे ही ब्रेक किया और इसके हाई और लो मैंने मार्क दिए, इस पर्टिकुलर कैंडल के मार्क कर दिए। अब मैं चेक करता हूँ कि भाई मेरी पहले तो वर्क कर गया, लेकिन आज क्या ये इस तरह से वर्क कर रहा है। तो जैसे ही इसने अगली कैंडल ने इसको ब्रेक किया, थोड़ा सा ऊपर गया और उसके बाद ये नीचे गया, और फाइनली इसने आके मेरा स्टॉप लॉस खा गया, 178 पॉइंट्स के अराउंड स्टॉप लॉस खा गया, और उसके बाद ये दोबारा नीचे की साइड मूव करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर ये स्ट्रेटेजी नहीं चल पाई, यानी 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर ये स्टडी एक बार चली, दूसरी बार नहीं चली। तो अभी तक क्योंकि दो एग्जाम्पल देखे मेरे, अब मेरे को क्या करना होगा कि मैं बैक साइड बैक डेटा को चेक करूंगा कि इससे पीछे ये कब कब इस तरीके से चलती है और क्या इसके रिजल्ट्स रहते हैं। देखिए दोस्तों, आप कोई भी स्ट्रेटेजी लोगे ना, तो उसका एक माइंड में कंडीशन बनाओगे। स्ट्रेटेजी बनाने का तरीका क्या है कि माइंड में एक कंडीशन बना लीजिए कि मेरी एक पर्टिकुलर कंडीशन है, उसके कंडीशन के बेसिस पर मैं चेक करूंगा। और एक चीज मैं आपको गाइड करना चाहूंगा, जब भी आप कोई भी स्ट्रेटजीज बनाते हैं, आप उसमें बहुत ज्यादा जो हम लोग इंडिकेटर यूज करते हैं उसका इस्तेमाल ना करें। कोई एक या दो इंडिकेटर ले लें और दो इंडिकेटर के बेसिस पर ही बनाएं। तो उससे क्या होगा कि स्ट्रेटजी आपकी बड़ी सिंपल और बहुत ही आसान स्ट्रेटजी होगी। उसमें आपको बहुत ज्यादा मतलब कैलकुलेशंस नहीं लगानी होंगी। जितना कम आप इंडिकेटर्स का यूज करेंगे उतनी ही अच्छी बनेगी। अब जैसे ये मैं पीछे गया, मैंने यहाँ पर देखा कि भाई ये क्या मूविंग एवरेज, सॉरी ये अपना बुलिंजर बैंड, यहाँ इसको आरएसआई ने नीचे से ब्रेक करके अपसाइड एंट्री ली। तो ये पर्टिकुलर किस कैंडल पे एंट्री मिलती है दोस्तों, यहाँ मुझे इस ब्लू कैंडल पे मिलती है, और ये डेट है 19 की, यानी 19 तारीख अगस्त को 11:45 की डेट है। अब अगर मैं इस कैंडल को यहाँ पर पर्टिकुलर कैंडल का हाई और लो मार्क कर लेता हूँ, मान लीजिए ये एंट्री यहाँ पर हुई, मैंने इसका हाई मार्क किया, इसी कैंडल का मैंने लो मार्क किया। मैं थोड़ा सा और बड़ा करके दिखा देता हूँ जिससे कि आप आसानी से देखिए। देखिए यहाँ पर इस पर्टिकुलर कैंडल पर ये एंट्री बनती है, इस पर्टिकुलर कैंडल पर। अब मेरे को देखना है कि भाई मैं मेरा ब्रेक हो रहा है नहीं ब्रेक हो रहा है। देखिए अब इसमें ना दो कंडीशन, जैसे आप कंडीशन ऐड कर सकते हैं, कंडीशन ऐड कर सकते हैं, एक दो या तीन कंडीशन ऐड कर सकते हैं, लेकिन इंडिकेटर्स का मेरी सलाह होगी कम इस्तेमाल करें। जैसे मान लीजिए कंडीशन ऐड कर देते हैं कि ये जो पर्टिकुलर कैंडल है इसकी नेक्स्ट कैंडल ही अगर इसका ब्रेक कर देती है, तब तो मैं एंट्री लूंगा,
अदरवाइज मैं इस सेटअप को छोड़ दूंगा अगर एंट्री नहीं बनती है, या एक कैंडल छोड़ के और अगली कैंडल मेरी अपसाइड ब्रेक करती है, क्योंकि ये बाइंग की है, बुलिंजर बैंड को आरएसआई नीचे से ब्रेक करके अपसाइड एंट्री लिया है, तो मेरी कंडीशन क्या रहेगी कि मेरे को बाइंग साइड का एक ट्रेड देखना है। अब ये 15 मिनट्स का है। अब देखो दोस्तों, इसका ना आपको एक बैक डेट का बैक डेटा आपको इसको तैयार करना पड़ेगा बार बार, कि भाई मेरी एक पर्टिकुलर कैंडल पे सक्सेस रेशियो कितना आता है। मान लीजिए आपने पीछे पुराने 50 ट्रेड देखे बार बार पीछे जा जा करके, उन ट्रेड का सक्सेस रेशियो कितना आया, वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब 15 मिनट पे नहीं आता है, मान लीजिए 15 मिनट पे नहीं आ रहा, आपने कहा चलो मैं इसको और ब्रेक करता हूँ, मैं इसको 5 मिनट पे ला करके देखता हूँ कि क्या 5 मिनट पे ये वर्क करती है या नहीं करती। फिर अगेन आपने जो कंडीशन सेट करी है, आप उसको 5 मिनट पे चेक करो कि भाई मेरी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर किस तरीके की कंडीशन बन रही है, क्या वो उसको फुलफिल करती है या नहीं किया। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, स्कैल्पिंग करते हैं। स्कैल्पिंग में क्या होता है, जैसे 1 मिनट का 2 मिनट का रखते हैं, जैसे आप मान लीजिए 3 मिनट का भी रख सकते हो टाइम फ्रेम, 3 मिनट की भी स्कैल्पिंग बड़ी अच्छी होती है। तो ये तो मैंने आपको एक पर्टिकुलर एग्जांपल दिया है कि आपने दो इंडिकेटर लिए, जैसे बुलिंजर बैंड और आरएसआई ले लिया, उनको मिक्स कर दिया, बजाय बुलिंजर बैंड को आपने प्राइस कैंडल्स जो अपसाइड करने के बजाय आपने नीचे कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचा, आपने कुछ ऐसा सोचा कि जो कुछ नई सी चीज हो, और जो ऐसा लगे कि यार किसी ने इस पर पहले वर्क नहीं किया, क्या आरएसआई और बुलिंजर बैंड को आपस में मिलाया जा सकता है, मिलाने के बाद क्या उसके रिजल्ट्स बनते हैं, किस तरीके से वो बिहेव करता है। ये मैंने आपको ना एक बहुत सिंपल सी एक चीज बताई है कि आरएसआई को बुलिंजर बैंड पे डाल दिया मैंने, सिर्फ आपको एक कंडीशन बता दी, भाई नीचे से ब्रेक करके अपसाइड आए। आप जब आप इसके अंदर घुसेंगे और इस पे अपना वर्क करेंगे, तो फिर आप हो सकता है, आप मैंने जो आपको पॉइंट दिए 70-30, अपर रेंज 70, लोअर रेंज 30, आप इसको बढ़ा सकते हैं या घटा कर भी ला सकते हैं, है ना। मीन्स हो सकता है आपसे 45 और 50 रख लें, या 45 और 55 रख लें, या 40 और 60 रख लें, या 50 की लाइन पे ले आए कि भाई 50 की लाइन पर रख के देखूंगा, और जब भी 50 की लाइन पे बुलिंजर बैंड, मिडिल वाली बुलिंजर बैंड की जो मिडिल मूविंग एवरेज है, इसको जब भी मेरा आरएसआई इसको क्रॉस करके अपसाइड जाएगा, तब मैं देखूंगा कि ऊपर प्राइस कैंडल किस तरह से बिहेव कर रही है, उनका एक्शन क्या हो रहा है, वो किस तरीके से चल रही है, मतलब मेरी डायरेक्शन में चलती है अगर मैं बाइंग साइड पे जा रहा हूँ, या ये मैं बाइंग किया और वो अचानक फ्लॉप हुआ, एक दो कैंडल में ही मेरा स्टॉप लॉस कर गया और दूसरी डायरेक्शन में चली गई। तो ये आप इस तरीके से देखते हैं। अब देखिए, जैसे कि आज ही एक हमारे ग्रुप के ग्रुप मेंबर हैं, जीआर कैंडल्स के मेंबर्स हैं, उत्तम उत्तम शाह जी, गुजरात से, उनसे मेरी बात हुई। तो उनसे बातचीत में वो एक एवी वैप का स्ट्रेटजी मेरे से डिस्कस कर रहे थे, उनकी एक अपनी स्ट्रेटजी थी जिसको कि डिस्कस करते, एक अच्छी स्ट्रेटजी है उनकी। उन्होंने कहा सर मेरे को इस पे आप थोड़ा सा बताइए कि इसमें और क्या चीज़ की जा सकती है, वो क्योंकि मैं एवी वैप ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ मैं, मतलब एवी वैप देखा जाए तो मैंने हार्डली यूज़ किया हुआ कभी, लेकिन जब उन्होंने मेरे को बोला तो एवी वैप मैंने लगाया, और उसका मैंने एक नई चीज़ देखी। देखिए, स्ट्रेटेजी बनाने का तरीका क्या है, मैंने आज तक एवी वैप को कभी ढंग से यूज नहीं किया, ना देखा उसको, बट जब मैंने एवी वैप लगाया तो एवी वैप को मैं स्ट्रेटेजीज में जाकर के मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया। देखिए दोस्तों, ये जीरोधा का चार्ट है, ठीक है। तो मैं जीरोधा के चार्ट पे आपको बताऊं, मैंने एवी वैप लिया, इसको प्लॉट किया, अगेन मैं स्टडीज में गया और स्टडीज में जाकर के मैंने नीचे वॉल्यूम लगाया। आप सभी जानते हैं कि मैं वॉल्यूम के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, देखता रहता हूँ किस तरीके से वॉल्यूम चलते हैं, तो वॉल्यूम के पैटर्न क्या हैं। यहाँ मैंने वॉल्यूम चार्ट को सिलेक्ट कर दिया, अब नीचे मेरा वॉल्यूम चार्ट आ चुका है, ठीक है। इसको मैं माई डे पे डाल देता हूँ, ठीक है, करेक्ट। नीचे देखिए दोस्तों, ये वॉल्यूम्स आ गए हैं, और ऊपर जो है ये मेरी कैंडल्स है। अब जब उन्होंने मुझे बताया कि गौरव सर आप मेरे को थोड़ा एवी वैप के बारे में बताइए कि वो मैं कैसे यूज कर सकता हूँ, तो उन्होंने अपना एक थोड़ा सा लिख कर भी दिया था मुझे, लेकिन वो प्रॉपर मैं नहीं समझ पाया जब तक मेरी उनसे बात नहीं हुई और मैंने उसको समझा नहीं। इन बिटवीन मैंने एक स्ट्रेटेजी तैयार करी कि चलो मैं देखता हूँ कि ये किस तरीके से वर्क करती है। अब देखिए, मेरे को जरा सा किया और मेरे को उसमें बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिले। अब वो सिर्फ दिमाग में एक कंडीशन पुट करना होता है और रिजल्ट कैसे मिलते हैं वो बताता हूँ मैं। देखिए यहाँ जब ए वी वेब को आपने सेलेक्ट किया तो ऊपर की सेटिंग्स में देखेंगे यहाँ फील्ड लिखा हुआ है, इस फील्ड को आप सेलेक्ट कीजिए और इस ए वी वेब को प्राइस कैंडल की जगह आप डाल दीजिए वॉल्यूम पर। तो अब इसको वॉल्यूम पर डालिए और डन करिए। अब देखो आप दोस्तों, ये जो है सामने मेरे 39,200 पीई का चार्ट लगा हुआ है, ठीक है।
अब जब मैंने देखा तो आप देखिए गौर से देखना, मैं वॉल्यूम चार्ट को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ दोस्तों, ठीक है। अब आप यहाँ पे गौर से देखिएगा कि ये किस तरीके, आप देखिए यहाँ पे एक लाइन देखेंगे, ये जो लाइन नीचे आपको यहाँ दिख रही है ये ए वी वैप की लाइन है, ठीक है। और ये डे ब्रेकर वाला दिन है, मतलब यहाँ ये 26/8 का दिन शुरू हुआ। मैंने एक कंडीशन पुट करी कि मैं देखता हूँ भाई, क्योंकि मेरे को बाइंग करनी है तो मैं बाइंग कंडीशन पुट करूंगा। ये पुट का चार्ट है तो पुट में बाइंग की कंडीशन पुट करूंगा। तो मैंने एक कंडीशन क्या लगाई, मैंने कंडीशन एक ये लगाई कि जो ए वी वैप ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर नीचे वॉल्यूम में चल रहा है, जैसे पहले रेड आपका वॉल्यूम बना, दूसरा रेड, तीसरा बना ग्रीन वॉल्यूम। ग्रीन वॉल्यूम मतलब आपका बाइंग साइड का वॉल्यूम बना, ठीक है। अब बाइंग साइड का जब भी मैंने कंडीशन दिमाग में ये लगाई कि मेरा एवी वैप की लाइन को जो ये वॉल्यूम बार है, अगर ये इसको क्रॉस करके अपसाइड आ जाता है, क्रॉस करके अपसाइड निकल जाता है, तो मैं उस पर्टिकुलर कैंडल को देखूंगा कि वहां से क्या मेरी बाइंग मेरे को मिलती है या नहीं मिलती है। ये मेरी एक छोटी सी कंडीशन थी। और मिलती भी है तो मेरे को टारगेट्स कितने मिलते हैं, किस हिसाब से टारगेट्स के रखना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, या स्टॉप लॉस मेरा क्या होना चाहिए। अब आप गौर से देखो दोस्तों, यहाँ ये जो नीचे एवी वेब की लाइन जा रही है, ये 26/8 की तारीख शुरू होती है। एवी वेब को पहली रेड कैंडल ब्रेक कर देती है, क्योंकि ये एवी वेब बैक साइड में दिखेगा। जब तक ये इसके नीचे है तो इसके बैक साइड में दिखेगा, जैसे ही ये इसके ऊपर की साइड आएगा, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ ऊपर आया, तब आपको पता चल जाएगा कि अब ये एवी वेब की जो है ये वॉल्यूम बार से अप साइड ऊपर जा चुका है। जब तक ये इसके बैक साइड में चल रहा है, इसका मतलब वॉल्यूम बार्स जो है एवी वेब के ऊपर चल रहे हैं। अब क्योंकि मेरे को पर्टिकुलर कंडीशन ये लगानी थी कि ये बाइंग की मेरे को देखनी है, ये मैं आज का ही आपको एग्जांपल बनाऊं कि मैंने एक छोटी सी स्ट्रेटेजी बनाई और देखिए अच्छी चली है। अभी इसके ऊपर थोड़ा बैक टेस्ट करना पड़ेगा, डेटा निकालना पड़ेगा कितना चलता है, बल्कि ये काम मैं आप लोगों के ऊपर देता हूँ कि इस कंडीशन को लगाकर बैक टेस्ट देखिए। और प्लीज ग्रुप में शेयर कीजिए, या जो ये वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स होता है उसमें आप अपने जो आपके एक्सपीरियंस आए उनको लिखिए कि सर हमने इतने टाइम फ्रेम पर देखा, इसके ये रिजल्ट्स थे, या इसके कितने अच्छे रिजल्ट्स किस टाइम फ्रेम पर आते हैं। मैं 5 मिनट्स का आपको दिखा रहा हूँ, 39,200 का पीई के ऊपर मैं आपको इसको दिखा रहा हूँ। अब पर्टिकुलर आप देखना दोस्तों, ये जो पर्टिकुलर कैंडल, ये जो पर्टिकुलर कैंडल बनी हमारी पहली बाइंग की पीई में, ये बनी थी 9:25 की, हमें एक बाइंग कैंडल दिखाई, मतलब बायर्स इसमें एक्टिव हुए। अभी अगेन मैंने कंडीशन क्या पुट किया इस पे, मैंने किया कि मैं इसके ऊपर एक अपर लाइन खींचता हूँ और एक अप लोअर लाइन में इसके नीचे खींच देता हूँ। अब इसमें मैं मार्जिन रख लेता हूँ, कुछ 1 या 2 पॉइंट तक का मैं मार्जिन रखता हूँ। और एक कंडीशन मैंने ये लगाई, या तो मेरी जो ये एसएल में क्या लगाता हूँ, एसएल मेरे दिमाग में आया कि चलिए एसएल में ये लगाऊंगा कि अगर ये लाइन मेरी इस पर्टिकुलर जिस कैंडल पे मेरे को एंट्री मिलनी है वो उसका लो, या उससे प्रीवियस वाली कैंडल का लो, दोनों में से जिसका लो ज्यादा लोअर होगा वो मैं एसएल अपना काउंट करके लेके चलता हूँ। टारगेट मैंने अपने दिमाग में सेट किया कि जो इस पर्टिकुलर कैंडल का लेंथ है, हाई और लो के बीच की लेंथ है। अब आप ये ऊपर की साइड दिखेगा, यहाँ ऊपर की साइड दिखेगा, यहाँ ये दिखा रहा है मेरे को करीब करीब 37 पॉइंट्स की ये कैंडल दिखा रहा है, 37-38 पॉइंट्स की। मेरा टारगेट ये होगा कि या तो 1/1, 1:1, या 1:1.5, या 1:2 तक का एक टारगेट लेके चले। तो अप साइड में मेरे को कितना जाकर टारगेट मिलता है, वो मिलता है करीब, इसका देखेंगे तो 30 ही पॉइंट्स मिल रहा है, मतलब यहाँ पे कंडीशन फुलफिल नहीं हुई। सेकंड मैंने एक कंडीशन लगाई कि मेरी एंट्री नेक्स्ट कैंडल में ही मेरा ब्रेकआउट दे दे। मेरी एंट्री क्या हो, जो इस पर्टिकुलर कैंडल का नेक्स्ट कैंडल हो उसी के अंदर मुझे एंट्री मिल जानी चाहिए। अदरवाइज अगर नहीं मिलती है तो ये मेरी अपनी कंडीशन है कि मैं इसमें एंट्री नहीं लूंगा। फिर मैं देखूंगा जहां पर भी मेरी ये पर्टिकुलर एंट्री बनेगी तो मैं देखूंगा। देखिए फिर दोबारा मेरा कहाँ पर आया, ये इस कैंडल पर आया, 9:35 वाली कैंडल ने मेरे को यहाँ पे एंट्री दी। इसका हाई और लो, मतलब ये दोनों चीजें मैंने इसको यहाँ पे मार्क करी, हाई और लो मार्क कर दिया। इसका लो मतलब प्रीवियस कैंडल का लो लिया। अब मैं चेक करता हूँ कि यहाँ पर मेरी इस कैंडल का कितनी रेंज है। ये रेंज आती है दोस्तों करीब करीब 36 पॉइंट की। तो क्या है, 1:1 का टारगेट मिलता है। मैंने देखा आगे जा करके ये करीब करीब दोस्तों 47 तक गया। थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ दिखाने के लिए आपको, जिससे कि आप आसानी से देख सकें। देखिए यहाँ से मैंने इसको चेक किया, ये है 35 पॉइंट्स का, और ये अपसाइड कितना गया 48 पॉइंट्स, करीब करीब 1:1.5 का मेरे को टारगेट मिल जाता है। मिल जाता है मीन्स अब मैं यहाँ से अपना एंट्री ले सकता हूँ। फिर से एक बार मेरे को एंट्री कहाँ मिली दोस्तों, इस पर्टिकुलर कैंडल पर, ये ग्रीन वॉल्यूम बना है,
इस कैंडल ने मेरा, इस पर्टिकुलर कैंडल का ये डोजी कैंडल बनी है, मैंने इसको हाई और इसका लो मार्क कर दिया। अब इसका मैंने एक रेंज नाप के देखी, देखता हूँ रेंज कितनी है। रेंज मेरे को समझ में आई 34 पॉइंट्स की। तो मैंने अपना टारगेट क्या लगाया, या तो 34 पॉइंट्स ले लूँ मैं, या इसका 1:2 1:1.5 या 2 मैक्सिमम ले लूँ। ये क्योंकि आज का जरा सा बना है और मैंने उसी में इसको देखना शुरू किया, तो ये तो आगे इसके अंदर और क्या कंडीशंस बन सकती हैं उसके बेसिस पर आएगा। तो ये टारगेट मेरा यहाँ पर भी अचीव हुआ। अगेन दोबारा से अगर मैं एक बार फिर से एक पर्टिकुलर कैंडल को देखता हूँ, यहाँ इस पर्टिकुलर कैंडल, ये एवी वैप यहाँ वॉल्यूम बार्स के ऊपर निकल गया, दोबारा कब एंट्री देता है, इस पर्टिकुलर वॉल्यूम बार जो इस एवी वैप को क्रॉस कर दिया। ये कौन सी कंडीशन टाइम फ्रेम था, 10:15 का था, 26:08 का। तो अब मैं इस 26:08 की कैंडल को इसका हाई मार्क कर देता हूँ और इसका लो में प्रीवियस लो मैंने मार्क कर दिया। अगेन मैं यहाँ से चेक करूंगा कि भाई इसका कितना रेंज है। रेंज थी इसकी करीब 40 पॉइंट्स का था, तो अपसाइड कितना, करीब 1.5 भी लेता हूँ, यहाँ कितना गया 75 पॉइंट्स तक के लिए आराम से ऊपर गया, बल्कि काफी ऊपर गया है, बट 75 पॉइंट्स इसने ऑप्शंस के अंदर दे दिए। तो ये एक तरीका था दोस्तों, जो स्ट्रेटेजीज बनती हो इस तरीके से। ये मैंने दो एग्जांपल्स आपको बताए। आपने दुनिया भर के इंडिकेटर्स यूज करे होंगे बहुत सारे। अब आप इंडिकेटर्स के बेसिस पर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेटजीज को बना सकते हैं। बट पहले क्या है कि आपको एक कोई कंडीशन अपने दिमाग में सेट करनी होगी, भाई ये मेरी कंडीशन है, इस कंडीशन को मैं सेट करने के बाद देखता हूँ कि ये कंडीशन कितनी मेरी सक्सेस होती है, कितना अच्छी तरीके से वर्क करती है, उसका आपको बैक टेस्ट करना पड़ेगा। दूसरा, जो टाइम फ्रेम्स हैं वो आपको अलग अलग टाइम फ्रेम से देखने पड़ेंगे। मतलब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं, आप उसको 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पर भी देख सकते हैं, आप उसे 5 मिनट्स, 3 मिनट्स, 1 मिनट्स पे भी देख सकते हैं। भाई जिसको स्कैल्पिंग करना है वो 1 मिनट पे देखे, 3 मिनट्स पे देखे, या मैक्सिमम 5 मिनट्स पे देखे स्कैल्पिंग में। तो ये एक तरीका है दोस्तों, स्ट्रेटजी इसी तरीके से बनती है। कोई कंडीशन आप अपने दिमाग में रखिए, इंडिकेटर्स के एक तरह का जॉइंट कॉम्बिनेशन लगा लीजिए। कॉम्बिनेशन के अंदर ये पर्टिकुलर कोई भी कंडीशन जो आपके दिमाग में वो सेट हो जाए कि भाई दोनों कंडीशन मैच होंगी तो मेरी बाइंग बनेगी, या दोनों कंडीशन इस तरह से मैच होंगी तो मेरी सेलिंग कंडीशन बनेगी। ये मैंने ऑप्शंस के चार्ट पे बताइए, आप इसको बैंक निफ्टी के फ्यूचर चार्ट्स पर भी जाकर के अप्लाई करके देख सकते हैं कि भाई मेरे को बाइंग कैसे लेना है। अब जैसे आप जानते हैं मैंने एक बैंक निफ्टी की स्ट्रेटेजी बताई थी, जो मेरा पहला वीडियो था, 10 मिनट सुपर स्ट्रेटेजी। तो जो 10 मिनट सुपर स्ट्रेटेजी थी वो इसी तरीके से मेरी बनी थी कि मैं चेक करता था भाई कि द थर्ड कैंडल जो थी उसको मैं हाई और लो उसका मार्क कर दिया करता था कि भाई इसका हाई और लो मार्क कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे थर्ड कैंडल का हाई और लो मार्क कर दिया मैं इस जगह पर्टिकुलर, और अब उसको देखा कि भाई ये अप साइड ब्रेक कर रहा है या डाउन साइड ब्रेक कर रहा है, जिस डायरेक्शन ब्रेक कर रहा है उसी तरफ मैं चल दूंगा। 10 पॉइंट्स का मैंने बफर रखना शुरू किया। अब ये जो थर्ड कैंडल थी ये मैंने क्यों मार्क करी, मैं क्यों नहीं पहली पहली 10 मिनट की कैंडल पर ही मैंने एंट्री लेना चाहा। मैं चाहता तो 10 मिनट की पहली फर्स्ट कैंडल की 10 मिनट्स के बाद ही उसका भी कर सकता, हाई और लो मार्क कर सकता कि भाई ये जिस डायरेक्शन में टूटेगा तो मैं उस तरफ एंट्री लूंगा। लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मेरे को समझ में आया कि भाई ये पहली कैंडल, कई बार होता है क्या है ऊपर की, और तीसरी कैंडल बनने के बाद, तीसरी कैंडल के बाद ही गिरावट आनी शुरू होती है। तो मेरे को समझ में आया कि इसको फर्स्ट कैंडल को भी अवॉइड करो, सेकंड को भी अवॉइड करो, थर्ड कैंडल को पकड़ो, ये एक राइट पॉइंट होता है किसी भी उसके अंदर एंट्री लेने का। तो ये आप एक कंडीशन अपने हिसाब से कहीं भी लगा सकते हैं। देखिए अब जैसे ये था, ये 10 मिनट्स की पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, अब तीसरी कैंडल यहाँ पर ये बनी, ये ऊपर मार के ये नीचे मार के, यानी कि अगर मैं इसको यहाँ से फर्स्ट कैंडल के ब्रेक करता तो मेरी सेलिंग चली जाती। बट फाइनली क्या हुआ, यहाँ से मार्केट अप साइड की तरफ बढ़ना शुरू होता गया, ऊपर गया, और करीब कितना गया, करीब 200 पॉइंट ऊपर साइड में चला गया। तो ये हो, आप अपना एक्सपीरियंस से चीजों को देखेंगे कि किस तरीके से मार्केट बिहेव करता है, किस डायरेक्शन में वो चलना शुरू होता है। तो ये एक तरीका है दोस्तों, किस तरीके से हम अपनी स्ट्रेटजीज बनाते हैं। आप इस पे वर्क कीजिए, जो मैंने आज ही वाली एवी वैप की कंडीशन बनाई है इस पे आप वर्क करके देखिए, और प्लीज ग्रुप में बताइए या इस वीडियो के जो कमेंट बॉक्स है उसके अंदर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, आपको ये स्ट्रेटजी किस तरह, वीडियो की इसमें स्ट्रेटजी बनाने के तरीके आपको किस तरह से अच्छे लगे। प्लीज़ इसमें लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मेरा टेलीग्राम चैनल उसको ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच।